अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और टॉपिक को रूटीन के साथ पढ़ रहे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो एग्ज़ाम करीब आने वाले हैं, तो इंशाल्लाह हमें भी उम्मीद है कि हम काम को अपना स्पीड अप कर रहे हैं और आपका काम वक्त पर ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अब हम चैप्टर नंबर 2 के ऊपर हैं और हमारा टॉपिक था लास्ट 2.2 और आज हम पढ़ेंगे 2.3 इंटरनेट के बारे में। बड़ा बहुत आसान सा टॉपिक है, आपको पता है कि इसके ऊपर हम बहुत बात कर चुके हैं और हम बात करते भी रहते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। इंटरनेट के हवाले से सबसे पहली बात कि ये एक इन्वेंशन है, एक वंडरफुल इन्वेंशन है, जैसे हमें बहुत सारी चीज़ों को पूरी दुनिया से इकट्ठा करके हमारे सामने एक प्लेट में ला के रख दिया। हम किसी भी चीज़ को किसी भी वक्त देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई राय ले सकते हैं, कुछ राय दे सकते हैं। हमें कोई भी चीज़ यूट्यूब के ज़रिए से भी नज़र आ जाती है और गूगल के सर्च के ऊपर मिल जाती है और इसके अलावा बहुत सारे सर्च इंजन हैं, कोई भी हो उसको हम अपनी इन्फॉर्मेशन को उससे हासिल करते हैं। चाहे एजुकेशन है, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, चाहे कॉमर्स है, कोई भी फील्ड है हम उसके अंदर इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। घरेलू ज़िंदगी है, कोई भी टॉपिक है, इस्लामिक लाइफ है, हम उसकी इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट से हासिल करते हैं। हमें तमाम चीज़ें, दुनिया की तमाम चीज़ें एक पॉइंट पर, एक कंप्यूटर के ऊपर आ गई हैं और हम उनसे लिंक कर रहे हैं और वो हमसे लिंक कर रही हैं। और ये किस्म एक समुंदर है, हमें एक बड़ा समुंदर, हमारे यानी समुंदर को कूजे में बंद करना, एक जुमला कहा जाता है कि सारी चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया गया। क्योंकि दुनिया जहान की कोई ऐसी बात जो आप पहले कभी ख्वाब समझते थे, ख्याल समझते थे, उस लोकेशन पे जाना, उसको देखना, वो भी नज़र आ जाती है। उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना हो, अभी आपने कहीं जाना है जहाँ फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप जाने से पहले इकट्ठी कर लेते हैं। आप ट्रैवलिंग को लाइक करते हैं, आप रीडिंग को लाइक करते हैं, आप जो है किसी जॉब प्रोफेशन को लाइक करते हैं, उसकी कोई भी बात आप लिखें आपको सामने आ जाती है। तो ये सारा यानी इंटरनेट ने हमें क्या बेनिफिट दिया है कि हमें एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, हमें जो है ग्लोबल विलेज की तरह आपस में जोड़ दिया है। ये इसका सबसे बड़ा हेड है। और ये क्या है, ये एक समुंदर है, ये ओशन है, इंटरनेट एक ओशन की तरह है, एक समुंदर है। और इसके अंदर हम किसी भी किस्म की, जैसे मैंने बात की, किसी भी किस्म के टॉपिक को हम डिस्कस कर सकते हैं। इंसाइक्लोपीडिया बहुत बड़ा एक दुनिया है इसके, जो हमें पहले इंसाइक्लोपीडिया के लिए आप अगर गौर करें, अगर आप किसी लाइब्रेरी में जाएं तो 12 से 15 मोटी मोटी किताबें, जिसका एक बहुत बड़ा, और उसमें भी लिमिट थी, उसमें लिमिट, वो लिमिट से आगे नहीं जा सकती वो किताबें, उसमें लिमिटेड थी वो। और वो सारा का सारा इंसाइक्लोपीडिया हमें कंप्यूटर की एक छोटी सी फाइल में मिल जाता है। एक इंसाइक्लोपीडिया की वेबसाइट को ऑन करें और उसमें आप पा लेते हैं। चूँकि एनसाइक्लोपीडिया में इंफॉर्मेशन स्टूडेंट के लिहाज से, उनके नॉलेज बेस, उनके सब्जेक्ट वाइज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, सोशल स्टडीज़, हर लिहाज से हमें उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो एनसाइक्लोपीडिया का एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारा इंटरनेट, बहुत बड़ा। हम क्वेश्चन करते हैं, वो हमें जवाब देता है। हम उससे क्वेश्चन, हाउ टू डू दिस वन, हाउ टू मेक दिस वन, हम कोई क्वेश्चन इंटरनेट में लिखते हैं, वो हमें उसका जवाब देता है। और इसकी कोई एक लोकेशन नहीं है कि एक बिल्डिंग है, एक लोकेशन है, एक पे लोग बैठे हुए हैं, जो ऐसा नहीं है। लोग ही इसका सोर्स लोग ही हैं, हम इसका सोर्स है, हम ही इसके यूज़र हैं। हम ही चीज़ें इसमें लोड कर रहे हैं और हम ही इसके यूज़र भी बन रहे हैं। एक टाइम में इसको मैं चीज़ें इन्फॉर्मेशन लोगों को दे भी रहा हूँ और लोगों से इन्फॉर्मेशन ले भी रहा हूँ। जो भी कोई मैं सवाल करता हूँ, उस सवाल को सेव कर लिया जाता है, और जो भी कोई इन्फॉर्मेशन अपलोड करता हूँ उसको सेव कर लिया जाता है। वो हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है और दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद बन जाती है। तो ये जी हमारा इंटरनेट है, इस पर बहुत सी बातें हैं और बहुत सी बातें हम करेंगे। इसका हमने एक व्यू आपको दिया है। जैसे मैंने बात की, एक एंटिटी नहीं है, ये कोई प्लेस नहीं है, ये एक बिल्डिंग नहीं है, ये क्या है, इज द रिजल्ट ऑफ कोलैबोरेटिव एफर्ट। ये सब लोगों की कोशिश है, ठीक है। ये मैं इसलिए रीड करता हूँ ताकि आपकी रीडिंग में कोई प्रॉब्लम तो आपको उसमें सहूलत हो, ताकि आप उसको टॉपिक वाइज। सेकंड पैराग्राफ में रीडिंग कर रहा हूँ। द इंटरनेट इज नॉट ए रियल एंटिटी और ए प्लेस दैट हैज ए बिल्डिंग और ए प्लेस, इंस्टेड इज ए रिजल्ट ऑफ ए कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ पीपल। लोगों की एक मजमूई कोशिश का नाम है। एंड कंप्यूटर्स की, जिसके कंप्यूटर के ऊपर हम देखते हैं, कंप्यूटर के थ्रू हम लोग थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कंप्यूटर्स के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लोगों ने इकट्ठी की है वो हम एक कंप्यूटर के जरिए से देख लेते हैं। द एंड रिजल्ट इन एन इलेक्ट्रॉनिक लिंक है, एक हमारा लिंक है,
इलेक्ट्रॉनिक लिंक है, लोगों से इलेक्ट्रॉनिक हमारा राब्ता है, और जो कंप्यूटर आपस में सारे के सारे आपस में जुड़े हुए हैं, और उसको हम जोड़ने को और उसमें इंफॉर्मेशन को भेजने और लेने को इंटरनेट का नाम देते हैं। दैट प्रोवाइड अस ए फैसिलिटी ऑफ एक्सचेंज डेटा, जिससे हम डाटा भेज रहे हैं, ले रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, फाइलें एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, और ये सब का सारा कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है, जिसका नाम क्या है? इंटरनेट। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह आगे टॉपिक की तरफ चलते हैं।